सास हो तो ऐसी। रमा जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने पुत्र विकास और बहू अनीता के साथ रहती थी। एक पुत्री रीमा थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। रमा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। विकास और अनीता की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। रमा जी की बहू अनीता भी जॉब करती थी, जो कि रमा जी को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन अनीता और विकास यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी अनीता का जॉब करना कितना ज़रूरी था। रमा जी अपने पुत्र विकास से इस बारे में बात करती तो विकास किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे अनीता को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वो अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे ना चाहते हुए भी ऐसा करती थी। अपनी उम्र की सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ था। ऑफिस में काम की वजह से अनीता देर तक सोती रही और रमा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया उसे परेशान करने के लिए। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। विकास भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी न रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी मम्मी जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर विकास को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने पुत्र का ध्यान रख सकूं। रमा जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। रमा जी ने अपनी बहू अनीता को उठाते हुए कहा। अनीता ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आँख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो विकास अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय और नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने
चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। अनीता खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर रात तक चलता रहा, इसलिए वो देर तक सोती रही। अनीता नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर अनीता सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वो तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो शुरू से ही अनीता की नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर अनीता की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती है। सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका यह फल मिला है। उसे मानो वे मेरी नौकरी के खिलाफ है। मगर यदि घर की किस्सत नहीं होती तो वो भी कभी नौकरी नहीं करती। विकास का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वो सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो। इसलिए वो उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में रमा जी की इज्जत ज़रूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह रमा जी की बेटी रीमा का अमेरिका से फ़ोन आ गया। रीमा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार रमा जी ने जैसे ही रीमा की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही रीमा ने उन्हें डपट दिया। मम्मी जी, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलोगी। पता है, आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थे, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती
ना माँ, तो न जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। बिट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और राकेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही बिट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रेंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद और रीमा रोने लगी। उसने फ़ोन कट कर दिया। रीमा की बात सुनकर रमा जी की भी आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। अनीता तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकते। उन्होंने उसी समय अनीता को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, अनीता, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारियाँ मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर अनीता की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले, अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है। रमा जी की तरह आपको आज की यह स्टोरी इन हिंदी, जो कि सास बहू की कहानी है, कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।